नमस्कार, मैं अमीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। बिहार के सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के मानदेय का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह काम होगा। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदा कर्मियों को मिल रही सुविधा में कोई कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि पूर्व से नियोजित संविदा कर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होने वाले ऐसे कर्मियों को भी इस संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय रहते रिचार्ज कराना होगा। अगर समय पर मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो डिस्कनेक्शन हो गया तो कनेक्शन चालू कराने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ पैसे देने होंगे। शुल्क कितना लगेगा यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। बिजली कंपनियों ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली बिजली दर की याचिका में यह प्रस्ताव दिया है। जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता में आते ही आतंक का पनाहगार पाकिस्तान अब बाइडेन प्रशासन को अपनी मीठी मीठी बातों में लुभाने की कोशिश में जुट गया है। पाकिस्तान ने बाइडेन प्रशासन से कहा कि वह अब बदल गया है और नए जमीनी हकीकत के आधार पर उसे रिश्ता डेवलप करना चाहिए, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान अभी भी वही आतंकस्तान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को कहा कि उनका देश अमेरिका के नए प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार है। कुरैशी ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान बदल गया है, दुनिया बहुत बदल गई है और कोई भी संबंध एवं जुड़ाव कई जमीनी वास्तविकता के आधार पर विकसित होने चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरबपति मुकेश अंबानी को आज 3.6 अरब डॉलर का झटका लगा है। उनकी संपत्ति घटकर अब 75.8 अरब डॉलर रह गई है। इसकी वजह से वह दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की थी कि तेल से रसायन कारोबार के लिए अलग इकाई बनाने का काम पूरा लिया गया है। इस खबर के बाद आज यानी सोमवार 11:40 पर सेंसेक्स में RIL शेयर सबसे ज्यादा 4.35% के नुकसान के साथ 1960.50 रुपए पर आ गए। इससे मुकेश अंबानी की संपत्ति में गिरावट आई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच अब सिक्किम में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ सिक्किम में नाकुला सेक्टर में पिछले सप्ताह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी और भारतीय इलाके में घुसपैठ की फिराक में थी, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हुई और दोनों ओर से कुछ जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पिछले साल 9 मई को भी भारत और चीन के बीच इसी जगह झड़प हुई थी। DRDO चांदीपुर बालासोर ने ट्रेनी पदों पर भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती DRDO के फूड एंड एक्सपेरिमेंटल संस्थान के लिए है। भर्ती डिटेल्स DRDO के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।